हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ऑडिबल। आपको आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी? ठीक है। ओके, शैल वी स्टार्ट। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि रहेगी हमारी कंट्रोल ए से कंट्रोल जेड तक की फंक्शन कीज़ के बारे में बताने के लिए। तो उसमें से मैं आपको फर्स्ट वीडियो में ये 4 बताऊंगी, जिसमें कंट्रोल ए, कंट्रोल बी एंड कंट्रोल सी एंड कंट्रोल डी के बारे में बताया जाएगा। कंट्रोल ए का मतलब क्या होता है? सिलेक्ट ऑल डाटा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको पूरी टेबल सिलेक्ट करनी है और आपको एक एक कॉलम को, एक एक रो को सिलेक्ट नहीं कर सकते तो कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, आपकी पूरा डाटा एक बारी में सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल बी होता है हमारा बोल्ड टेक्स्ट, मतलब हेडिंग बोल्ड करने के लिए। अगर मुझे कोई रिप्रेजेंट करनी है अपनी हेडिंग, उसे मुझे बोल्ड दिखाना है, इटैलिक दिखाना है, तो उसके लिए मैं कंट्रोल बी सिलेक्ट करूँगी, जिससे वो बोल्ड हो जाएगा, मतलब वो एक मोटाई आ जाएगी वर्ड्स में। कंट्रोल सी होता है कॉपी। जैसे कि आप सबको पता होगा कि आपने ज़्यादातर जो ऑफिस वाले लोग हैं उन्होंने सुना होगा कि कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी का ही काम होता है, मतलब कॉपी पेस्ट का ही सबसे ज़्यादा काम होता है हमारे यहाँ पे। चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, चाहे वो डाटा एनालिस्ट हो, चाहे वो एक्सेल पे काम करते हो, चाहे वर्ड फाइल पे काम करते हो, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी सबसे कॉमन होता है। आप सबको भी पता होगा। जिसको पता है कमेंट करके नीचे बताएं मुझे कि कंट्रोल सी कंट्रोल वी का सारे दिन कौन यूज़ करता है सबसे ज़्यादा। कंट्रोल सी कॉपी हो गया, कॉपी करके कहीं और पेस्ट करना है, सेम जगह पेस्ट करना है, ठीक है। कंट्रोल डी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब होता है फिल डाउन, मतलब कि अगर मैंने कॉलम A1 में कोई फॉर्मूला लगाया है और वो मुझे B2 में चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला, तो मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगी। कंट्रोल डी प्रेस करने से वो फॉर्मूला उसमें नीचे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं फिल डाउन। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सेल पे प्रैक्टिकल, जो मैं आपको इन चारों का आज प्रैक्टिकल करके बताऊंगी कैसे कैसे फॉलो होते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पे स्टारबक्स का डाटा लिया है, 100 कस्टमर का डाटा लिया है। उसमें मैंने यहाँ पे बताया कि सीरियल नंबर, ये मैंने चैटजीपीटी से बनवाया है उसको प्रॉम्प्ट देके कि मुझे स्टारबक्स से 100 कस्टमर का डाटा दो जिसमें उसके पास क्या सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर से बेसिकली पता चल गया मुझे कि 100 स्टाफ का, 100 मेंबर का डाटा है मेरे पास। सेकंड, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट नेम कि क्या क्या है, स्टारबक्स क्या क्या बेचता है। उसके बाद टेबल नंबर कौन सी है, कौन कौन सी सिटी में है, ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुए हैं 6 महीने में, कस्टमर का नाम क्या है, किस कस्टमर ने खरीदी है, कस्टमर का फ़ोन नंबर क्या है। ये रैंडम है, कहीं फ़ोन मत मिलाने बैठ जाना किसी को। ऑनलाइन ऑर्डर्स कि कितने ऑनलाइन ऑर्डर हुए हैं, कहाँ पे हुए हैं। लखनऊ में कोल्ड कॉफ़ी के 91 ऑर्डर्स हुए हैं, जैसे लखनऊ में कितने ऑर्डर हुए हैं? 91 ऑर्डर हुए हैं, ठीक है। अब इतना आगे क्यों बढ़ रहा है? ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर्स इतने हुए हैं हमारे पास। बिल अमाउंट कितना है हमारे पास? बिल अमाउंट ये है, टैक्स ये है, प्लेटफॉर्म फीस ये है, हमारी जीएसटी है, तो टोटल बिल हमारा कितना हो गया अदिति शर्मा का? 1400 रुपये का, कि 1400 रुपये का उसका बिल अमाउंट हो गया जो उसने सामान परचेज किया। अब मैं आपको पहला फंक्शन की समझाने जा रही थी, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का काम बिल्कुल सिंपल है। मैं एक एक को ऐसे शिफ्ट और साइड कर्सर से ऐसे ऐसे सिलेक्ट नहीं करूंगी, ये बच्चों वाले काम होते हैं। फिर शिफ्ट को ही प्रेस करके कंट्रोल डी ऐसे नहीं करूंगी, ऐसे तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। मैं क्या करूंगी, सीधा सीरीज वर्क पे जाऊंगी A1 पे, ठीक है। ये मेरा क्या है, कॉलम नंबर A1। इस पे जाके मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगी, मेरा डाटा ऑलरेडी पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। जहाँ मैं मैनुअली एक एक कर्सर को अप डाउन करके कर रही थी, यहाँ पे मैंने एक बारी में कंट्रोल ए प्रेस किया, मेरा पूरा डाटा सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल बी, कंट्रोल बी का जैसे आप यहाँ पे सीरियल नंबर देख रहे होंगे, यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये आपका बोल्ड है। कंट्रोल बी, मेक योर टेक्स्ट बोल्ड, आपको यहाँ दिख रहा होगा लिखा हुआ। अब मैं एक बार के लिए आपके यहाँ से हेडिंग पे से कंट्रोल बी कर देती हूँ, हटा देती हूँ, ठीक है।
अब मुझे सीरियल नंबर अपना क्या करना है, कंट्रोल V मोटाई में दिखाना है। ये हमारे पास क्या है, फ़ॉन्ट है। मान लो मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है, मैं इसका फ़ॉन्ट कर देती हूँ बेल एम्प्टी, साइज कर देती हूँ 14, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाए, और बोल्ड कर देती हूँ कंट्रोल V। आपको फर्क दिखा, सीरियल नंबर पहले मुझे बोल्ड में ऐसा दिख रहा है और बिना बोल्ड के ऐसे दिख रहा है। अगर मैं सबको सिलेक्ट करके शिफ्ट कंट्रोल और साइड एरो बटन दबाती हूँ, कंट्रोल V करती हूँ, तो हमारा प्रोडक्ट नेम भी बोल्ड हो गया है, टेबल नंबर भी बोल्ड हो गया, सिटी भी बोल्ड हो गई है। अब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमारा कंट्रोल ए में क्या था कि मुझे पूरा डाटा एक बारी में सिलेक्ट करना है, मैंने कंट्रोल ए कर दिया है। मान लो मुझे फर्स्ट के 5 प्रोडक्ट को बोल्ड करना है कोल्ड कॉफी तक, और उनकी सिटीज को बोल्ड करना है, तो मैं कंट्रोल बी करूँगी। ये हमारे बी हो गई, ये अलग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लो मुझे यहाँ पे कोल्ड कॉफी है, कोल्ड कॉफी को मुझे यहाँ पे बोल्ड करना है, तो मैं यहाँ पे कर्सर रखूंगी, अपना कंट्रोल बी कर लूंगी, दैट्स इट। ठीक है, ये मैंने अपनी कोल्ड कॉफी कंट्रोल बी कर दी। अब मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे ढूंढने की जरूरत नहीं है कोल्ड कॉफी कहाँ है। एक कोल्ड कॉफी ये रही, ये रही, ये रही। जो मैंने बोल्ड नहीं करी है वो मुझे पढ़ना पड़ेगा, कि जैसे कोल्ड बी है, अगर मैं इसको हाईलाइटेड कर देती हूँ कि तो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी दिख जाएगी, जैसे ये कोल्ड कॉफी है, ये मुझे ढूंढनी पड़ेगी। अगर बट मैंने इसको बोल्ड कर दिया तो ये मुझे यहीं पे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी कि कोल्ड कॉफी का हमारा डाटा ये रहा। अब कंट्रोल सी का क्या यूज होता है, कंट्रोल सी में कॉपी पेस्ट, पहले मैंने कंट्रोल, अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो ये मैं फंक्शंस आपको बता रही हूँ ये कोरिलेट भी करेंगे, मतलब कि हम एक साथ कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी यूज करेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल टी भी यूज करेंगे। वो मैं आगे सारे आपको कोरिलेशन भी समझाऊंगी, जैसे अभी मैं आपको समझा रही हूँ कंट्रोल ए और कंट्रोल सी का। कंट्रोल सी का काम होता है कॉपी करना, जैसे अगर मैं आपको सीरियल नंबर कॉपी करूँ, मेरा कर्सर सी मान लो ब्राउनी पे है, तो मुझे ब्राउनी कॉपी करनी है, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल V कर देती हूँ, ये यहाँ पे पेस्ट हो गई मेरी, ठीक है। कंट्रोल C और कंट्रोल V मैंने आपको इकट्ठे एक साथ बता दिया है, कोई बात नहीं है, मैं आपको जब आगे सीरीज चलेगी कंट्रोल V वहाँ पे भी दोबारा बता दूंगी, बट कंट्रोल C और कंट्रोल V बेसिकली दोनों एक साथ यूज होते हैं, क्योंकि कॉपी करके हमें कहीं ना कहीं किसी चीज को पेस्ट तो करना ही पड़ेगा जब भी हम कॉपी कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है। अब मान लो मुझे ये पूरा डाटा दोबारा कॉपी करना है, या चलो 28 का ले लेते हैं, मुझे यहाँ पे 28 लोगों का डाटा और कॉपी करना है, ठीक है। मैं कंट्रोल शिफ्ट साइड एरर पे गई, मैंने यहाँ से कॉपी करा, ठीक है। मैं दोबारा कंट्रोल एंड डाउन प्रेस करूंगी, यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर दूंगी, ठीक है। ये 28 लोगों का मैंने यहाँ पे डाटा कॉपी किया था, फर्स्ट 28 मेंबर्स का, ये वो फर्स्ट 28 मेंबर्स मेरे पास यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया। आपको समझ आया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, कंट्रोल ए और कंट्रोल सी का क्या कह रही थी मैं, यहाँ पे मुझे पूरा ही डाटा सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल ए करा, मुझे पूरा डाटा कॉपी करना है, मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए करा, कंट्रोल सी करा। अब मैं यहाँ पे कहीं पे भी कर्सर रख दूंगी, जैसे मैंने मान लो यहाँ कर्सर रख दिया, यहाँ पे कंट्रोल V प्रेस कर दिया, मेरा पूरा डाटा मेरे पास यहाँ पे पेस्ट हो गया, ओके। ये कंट्रोल ए और कंट्रोल सी का काम है, कि कंट्रोल ए का काम बेसिकली है कि हमें पूरा डाटा सिलेक्ट करना है, और कंट्रोल सी का काम है कि हमें एक बार में पूरा डाटा सिलेक्ट करना है कॉपी करने के लिए, ठीक है। अब आता है हमारे पास कंट्रोल डी। चलो कंट्रोल डी के लिए हमें क्या बताया था मैंने आपको, एक सेकेंड में यहाँ से ब्राउनी हटा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी कंट्रोल डी। कंट्रोल डी में हमने क्या देखा था, क्या होता है हमारा फिल डाउन। फिल डाउन का मतलब फॉर्मूला नीचे कॉपी करना। अगर मैं यहाँ पे मुझे चाहिए कि
क्या ले लिया जाए बताओ। एडिशन करा दो, सबसे इजी पार्ट है। मुझे सम चाहिए इन सब का। इन फॉर्मूले के लिए अगर आपको नहीं आते फॉर्मूले तो आप मुझे बता देना, मैं इन फॉर्मूले के बारे में भी आपको सिखा दूंगी जल्दी, ठीक है। ये मेरे को यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा दिया है मैंने बिल अमाउंट से लेके टैक्स, प्लेटफॉर्म फीस, जीएसटी टोटल कर लिया। तो मेरा टोटल अमाउंट कितना बैठा है यहाँ पे 1400 रुपये, और मेरा टोटल करने पे कितना आया है 1400 रुपये। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, जो एडवांस लेवल के हैं, जिनको एक्सेल आता है, जिनका बहुत अच्छा हाथ बैठा हुआ है एक्सेल पे, वो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा के यहाँ पे आके डबल टैप कर देंगे। एज इट इज हमारे पास फॉर्मूला कॉपी हो गया है कि सब पे सारी जितनी भी रोज थी उस सब पे लग गया है। बट नहीं, अगर आपको कंट्रोल डी का बताऊं मैं, तो कंट्रोल डी मैंने यहाँ पे प्रेस करा, उसके बाद फॉर्मूला कॉपी भी नहीं करा मैंने फॉर्मूले को कॉपी भी नहीं करा है, इसने फॉर्मूले को खुद डिडक्ट करा है, खुद जाके यहाँ पे उसने फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे 1400 रुपये का टोटल बिल अमाउंट बना था पहला, जो मैंने फॉर्मूला लगा के बनाया है। दूसरे पे तो मैंने कुछ नहीं लिखा, ठीक है। ठीक है, 2100 का बताया है। अब इसने तीसरे पे क्या बता रहा है, 2643 का अमाउंट बता रहा है, ठीक है। 2643 का अमाउंट बता रहा है। मैंने यहाँ पे कर्सर करा, कंट्रोल डी प्रेस करा, दैट्स इट, 2643 आ गया, 2643 अमाउंट आ गया मेरे पास। ये क्या होता है कि हमें 2-3 जगह लगाना हो, मैनुअली लगाना हो तो इजी होता है, बट अगर मैं सब पे कंट्रोल डी लगाऊंगी और ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा, ऐसा नहीं है कि मैं उठा के यहाँ कंट्रोल डी कर दूंगी, इसको वो ऊपर से कर्सर यहाँ से डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा कि हाँ मुझे कॉपी किसको करना है, फॉलो किसको करना है। अब मैं इसको फॉलो करते चलूंगी, कंट्रोल डी, आप सब सारे अमाउंट चेक करते जाओ, क्रॉस वेरीफाई करते जाओ, सारे ये सही बता रहे हैं। बट ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, तो हम इसको कर्सर को यहाँ रखते हैं फॉर्मूले के, यहाँ पे जब प्लस का साइन आ जाता है तो हम यहाँ पे डबल टैप कर देते हैं, जिससे हमारा पूरा फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाता है, ठीक है। ये हमारा पूरा फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। ये आपका कंट्रोल सी से लेके कंट्रोल बी था, जिसमें आज हमने कंट्रोल ए सीखा, कंट्रोल बी सीखा, कंट्रोल सी के साथ हमने बी सीखा। क्योंकि वो पेस्ट, अगर हम किसी चीज को कॉपी कर रहे हैं तो पेस्ट करना भी जरूरी है। उसके बाद हमने कंट्रोल डी सीखा। आज की क्लास में हमने सिर्फ इतना ही सीखा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं रिव्यू कर दूंगी आपके कमेंट्स को, और आपको मैं ये प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड करवा दूंगी, जिसमें आप अपना डाटा खुद से कर सकते हैं एक बार प्रैक्टिस के लिए। और आपको मैं वर्ड फाइल भी प्रोवाइड करवा दूंगी, जिसमें मैंने यहाँ पे ए से जेड तक की शॉर्टकट कीज के बारे में लिख रखा है। ज्यादा कुछ नहीं लिख रखा, सिंपल बता रखा है कि ए का क्या काम होता है, बी क्या काम करता है, सी क्या काम करता है, डी क्या काम करता है। ये सारी चीजें आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर अप होंगी, तो स्टे ट्यून विद मी। मुझे फॉलो कर लो यूट्यूब पे, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मैं जैसे ही मैं वो वीडियो पोस्ट करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप मेरे साथ बने रहे। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।